Hi everyone, welcome to lecture number 17 of our series of lecture on linear equations in two variables. In this lecture we are going to solve question number 7 of problem set 1. So do watch this video till end. अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए अभी शुरू करते हैं. ये क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है a 2-digit number and the number with digits interchange adds up to 143. In the given number, the digit in units place is 3 more than the tens place. Find the original number. अभी हमें ये वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है और उसे हमें सॉल्व करना है. यहाँ पर हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है. इसका सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, हमें सिर्फ ब्लैंक स्पेस को फिलअप करना है. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई. यहाँ पर जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है उसे एक्स एज्यूम किया है और टेंस प्लेस को वाई एज्यूम किया है. देन द नंबर विल बी, अभी ये टेंस प्लेस पर वाई है तो द नंबर विल बी 10y प्लस एक्स. द नंबर ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब ये एक्स और वाई को इन्होंने इंटरचेंज किया है. द नंबर ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स विल बी, हमारा वाई जो है वो यूनिट्स प्लेस पर जाएगा और जो एक्स है वो टेंस प्लेस पर आएगा. मतलब ये जो एक्स है वो टेंस प्लेस पर आए तो यहाँ पर 10 आएगा. नेक्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 डिजिट नंबर. देखिए ये फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुई फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 डिजिट नंबर प्लस नंबर ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंज इज इक्वल टू 143. मतलब जो ओरिजिनल नंबर और जो हमें इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला है उनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है 143. तो ये ओरिजिनल नंबर ये यहाँ पर है, ये ओरिजिनल नंबर प्लस नंबर ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब ये नंबर इस ब्रैकेट में आएगा. तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 10x प्लस वाई. तो अभी 10x प्लस एक्स, देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इन दोनों का एडिशन होगा तो 10x प्लस एक्स क्या आएगा 11x और 10y प्लस वाई क्या आएगा 11y. तो अभी देखिए 11 यहाँ से कॉमन लिया और इसे 11 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, देखिए 143 को 11 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा. देखिए अभी इस स्टेप से इस स्टेप पर कैसे आए, देखिए इन दोनों को 11 से डिवाइड किया ऑन बोथ द साइड. तो इसे 11 से डिवाइड किया तो 11/11 ये क्या आया 1. तो 11/11 ये क्या आया 1. तो अभी इसे 11 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33. तो x प्लस वाई क्या आएगा 13. फ्रॉम सेकंड कंडीशन डिजिट, अभी देखिए सेकंड कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से इन द गिवन नंबर द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द टेंस प्लेस. तो इसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया. डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन डिजिट एट टेंस प्लेस. तो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस का डिजिट क्या है x है तो ये x, और डिजिट एट टेंस प्लेस क्या है y, तो y यहाँ पर है. तो फिर इस y को इक्वल के लेफ्ट साइड में लिया तो क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो अभी देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो अभी देखिए अगर हम इसे ऐड करते हैं x प्लस वाई तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिलेगी. तो हमने आगे क्या किया ऐड इक्वेशन 1 and 2. तो देखिए अभी ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो प्लस x है और ये माइनस x है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो x है और ये x इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 2x. और ये जो राइट साइड में 13 प्लस 3 वो क्या बन जाएगा 13 प्लस 3 वो क्या बन जाएगा 16. अभी ये 2x से मल्टीप्लाइड है, दूसरी साइड में गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो 16 डिवाइडेड बाई 2 वो क्या बन गया 8. अभी इस 8 को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है. तो ये हुआ हमारा इक्वेशन 1 और इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया. तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या आएगा, हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पर 8 आएगा प्लस ये y वैसे के वैसा ही आएगा इज इक्वल टू 13. तो अभी ये y वहीं पर रहेगा और ये जो y है और ये जो 8 है इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा. मतलब ये प्लस 8 है तो उधर जाके -8 हो जाएगा. तो 13 माइनस 8 क्या बन जाएगा 5. तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें x और y की वैल्यू मिल गई है तो द ओरिजिनल नंबर विल बी, यहाँ पर जो हमने ओरिजिनल नंबर एज्यूम किया था ये द ओरिजिनल नंबर विल बी 10y प्लस x.
तो अभी 10 इंटू वाई मतलब 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 5, तो 10 इंटू 5 क्या होगा 50। यहाँ पर लिखेंगे ऐसा 10 इंटू 5 प्लस 8, वो क्या बन जाएगा 58। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने पुराने वीडियोज़ में भी स्टडी किए। तो बस वही कंसेप्ट यूज़ करके हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स किया है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। कांताबाई ब्रॉट 1.5 kg tea and 5 kg sugar bag from shop. She paid 50 rupees as return fare for rickshaw. The total expense was rupees 700. Then she realized that she gets free home delivery at same price by ordering online. So next month she replaced the order with online order for 2 kg sugar and 2 kg tea and 7 kg sugar, and she paid rupees 880 for that. Find the rate of tea and sugar bag per kg. So this is Kantabai. Suppose first what happened, she went to stores and there she brought tea and sugar. Now she had traveled to stores, so the traveling expense has also added up. What is traveling expense? Now what happened, she realized that by ordering online she gets free home delivery. By ordering online she gets free home delivery. So what she did, she ordered 2 kg of tea and 7 kg of sugar. She had ordered tea and sugar. Now as she had ordered this online, the traveling expense has cut down as it is free home delivery. So this traveling expense will not be part of online expense. So this is what the problem is. We just have to convert this into mathematical form. What we are asked to find out, rate of tea and sugar bag, ये हमें निकालना है। तो एज्यूम कर लेंगे लेट रेट ऑफ टी बी x रुपीज़ पर kg एंड रेट ऑफ शुगर भी y रुपीज़ पर kg। तो हमारे पास दो कंडीशन है। देखिए ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन और ये हुई सेकंड कंडीशन। यहाँ से यहाँ तक ये हुई सेकंड कंडीशन। अभी वो जब वो स्टोर्स के लिए ट्रैवल करती है तो टोटल एक्सपेंस कितना होता है 700 रुपीज़, और जब वो ऑनलाइन खरीदी करते हैं तो 880 रुपीज़। तो बस यही कंडीशन को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, टी कितना लाया उसने, कांताबाई बॉट 1.5 kg ऑफ टी। अभी 1.5 kg को कैसे लिखते हैं, देखिए 1.5 kg, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 3/2, 2 1 2, 2 + 1 3। ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे 3/2 x। अभी देखिए ये 3/2 kg है और ये क्या है, उसका रेट है x। तो ये kg इंटू रुपीज़ पर kg, ये क्या बन जाएगा टोटल एक्सपेंस ऑफ टी या टोटल एक्सपेंस ऑफ शुगर ऐसा। तो ये क्या बन जाए एक्सपेंस ऑफ शुगर, सॉरी एक्सपेंस ऑफ टी यहाँ पर, प्लस अभी शुगर पर कितना एक्सपेंस, अभी हमें शुगर का एक्सपेंडिचर नहीं करना, तो कितना होगा वो, यहाँ पर 5 kg शुगर लिए तो 5 × y, ये 5 kg ऑफ शुगर मल्टीप्लाइड बाय y रुपीज़ पर kg ऑफ शुगर। तो टोटल एक्सपेंस क्या बन जाएगा, ये kg कैंसिल और ये 5y रुपीज़, ये हुआ उसका एक्सपेंस।
और उसमें क्या आया था, ये देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 50 रुपीज़। वो क्या है, रिटर्न फेयर है, मतलब सिर्फ एक बार ही वो ऐड होगा। तो अभी ये जो एक्सपेंस है, ये टी का एक्सपेंस है, ये शुगर का एक्सपेंस है, ये देखिए ये शुगर, ये टी और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो सब मिला के पहले कितना होगा 700 रुपीज़। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। 3/2 प्लस 5y, 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 700 माइनस 50 कितना आएगा 650। तो आगे इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, थ्री प्लस 5 2 10 y/2 इज इक्वल टू 650। तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 10y और ये 2 इंटू 650 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 3x प्लस 10y इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 1300, इक्वेशन 1। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। जब उसको रियलाइज होता है कि उसे फ्री होम डिलीवरी मिल रही है, फ्री होम डिलीवरी, तो ये जो हमारा एक्सपेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो क्या करती है 2 kg ऑफ टी मंगाती है और 7 kg ऑफ शुगर मंगाती है। तो एक्सपेंस ऑन टी कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अभी ये क्या है 2 kg, देखिए आपको समझाने के लिए 2 kg ऑफ शुगर मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट क्या है एक्स रुपीज़ पर kg। तो ये kg कैंसिल हो जाएगा और ये 2x क्या हो जाएगा उसका टोटल एक्सपेंस ऑन शुगर, इसलिए यहाँ पर 2x आया प्लस अभी एक्सपेंस ऑन ये एक्सपेंस ऑन टी आया। अभी हम एक्सपेंस ऑन शुगर कैलकुलेट करेंगे। तो 7 इंटू वाई, 7 इंटू वाई, ये क्या हुआ एक्सपेंस ऑन शुगर। और फ्री होम डिलीवरी होने की वजह से ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ये क्या बन गया 0। ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है 0। तो टोटल मिला के कितना एक्सपेंस हुआ 880। तो इसे हम 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप कौन सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अभी इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं क्रैमर्स रूल यूज़ कर रहा हूँ। देखिए क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर एक्स है तो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और डी वाई की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग दिस 2 इक्वेशंस। तो पहले डी की वैल्यू क्या होगी 3 10 2 7, 3 10 2 7। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 3 इंटू 7 माइनस 10 इंटू 2, 7 3 21 और ये 20। तो ये क्या बन जाएगा 1। ये हो गई डी की वैल्यू। अभी हमें डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डी एक्स में क्या होगा, इस कोएफिशिएंट को हम छोड़ देते हैं तो उसकी जगह पे क्या है ये कॉन्स्टेंट्स आएगा और ये 880, ये 10 और ये 7। तो ये क्या बन जाएगा 1300 इंटू 7 माइनस 10 इंटू 880। तो ये क्या बन जाएगा 13 6 आएगा, 13 7 91 और ये 00 माइनस 8800। तो ये क्या बन जाएगा ये 20 और ये 8 + 3 1। तो ये बन जाएगा 300। तो ये हो गई डी एक्स की वैल्यू। अभी हमें डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। डी वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थ्री 2 और ये जो y के कोएफिशिएंट्स हैं उनको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे 1300 और ये 880।
तो ये 3 इंटू 880 माइनस 1300 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26, और ये बन जाएगा 2600, 13 2 ज़ा 26 और ये 00, तो 0 वैसा है, 4 वैसा और ये 00, तो dy की वैल्यू क्या है 40, d की वैल्यू क्या है 1, dx की वैल्यू क्या है 300 और dy की वैल्यू क्या है 40। अभी हम क्या करेंगे, यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, dx अपॉन d, dx क्या है 300 अपॉन d की वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू क्या है 300। अभी y की वैल्यू निकलेंगे, y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy की वैल्यू क्या है 40 अपॉन d की वैल्यू क्या है 1, तो ये बन जाएगा 40। देयरफॉर रेट ऑफ टी बैग कितना है, रेट ऑफ टी क्या है x रुपीज़ पर केजी, मतलब x की वैल्यू क्या है 300 रुपीज़ पर केजी, और रेट ऑफ शुगर क्या है y रुपीज़ पर केजी, मतलब y रुपीज़ पर केजी मतलब 40 रुपीज़ पर केजी। तो इस तरह से हमें रेट ऑफ टी और रेट ऑफ शुगर हमें मिल गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, बस आपको अंडरस्टैंडिंग करनी। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमें नंबर ऑफ नोट्स तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ नोट्स विद अनुष्का कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हमें ये एक्टिविटीज़ और ये कंडीशंस दी गई, तो उन कंडीशंस को यूज़ करके हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें नंबर ऑफ नोट्स अनुष्का हैड वो कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं हमें क्या दिया है। सपोज अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ 100 एंड y नोट्स ऑफ 50। तो अनुष्का के पास एज्यूम करते हैं कि x नोट्स ऑफ 100 है और y नोट्स ऑफ 50 है। तो अभी फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन मेंशन अबव, मतलब अनुष्का को 2500 रुपीज़ मिले इन फॉर्म ऑफ 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़। तो अभी कितने नोट 100 रुपीज़ के मिले और कितने नोट 50 रुपीज़ के मिले वो हमें पता नहीं, लेकिन जब देखिए x नोट ऑफ 100 मिलते और 50 रुपीज़ के y नोट्स मिलते, तो इन दोनों को मिला के उसको 2500 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर क्या दिया है, अनुष्का गॉट 2500 रुपीज़ फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन मेंशन अबव, मतलब उसे 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के नोट्स मिलकर उसे 2500 रुपीज़ मिलते। तो सपोज उसे x नोट ऑफ 100 मिले और y नोट्स ऑफ 50 मिले, तो 100 इंटू एक्स वो बन जाएगा 100 रुपीज़ के अमाउंट, 100 रुपीज़ नोट की अमाउंट इससे हमें मिल जाएगी, और 50y से हमें क्या मिल जाएगी, जो अमाउंट 50 रुपीज़ के फॉर्म में वो हमें मिल जाएगी। तो देखिए अभी 100 इंटू एक्स, जब हम 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट 100 रुपीज़ के फॉर्म में वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, और जो अमाउंट 50 रुपीज़ के फॉर्म में उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे 50 इंटू वाई। तो ये दोनों मिलाकर 2500 रुपीज़ उसे मिले। अभी देखिए अभी सेकंड कंडीशन, इफ़ आनंद वुड गिव हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स। तो देखिए यहाँ पर
इंटरचेंज करने हैं नंबर ऑफ नोट्स। अभी यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स नॉट ऑफ 100, तो यहाँ पर हमें इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स नॉट ऑफ 50। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 50 रुपीज़ के एक्स नोट और 100 रुपीज़ के वाई नोट। तो दोनों मिलकर कितना होगा, 500 रुपीज़ लेस देन प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट क्या थी, 2500, तो उसमें से 500 लेस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2000 रुपीज़। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ़ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट। यहाँ पर नंबर ऑफ नोट्स इंटरचेंज किए, मतलब यहाँ पर 100 रुपीज़ के नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, एक्स नोट्स है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, इसे वाई नोट्स लिखेंगे हम, और तो इसे वाई नोट्स लिखेंगे, और जो 50 रुपीज़ के नोट्स है उसे हम एक्स नंबर ऑफ नोट्स लिखेंगे। तो देखिए जो अमाउंट 50 रुपीज़ के फॉर्म में है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50 इंटू एक्स, और जो अमाउंट 100 रुपीज़ के फॉर्म में उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 इंटू वाई। तो ये दोनों मिलाकर कितना हुआ, 500 रुपीज़ लेस देन प्रीवियस अमाउंट। ये जो प्रीवियस अमाउंट है उसमें से 500 रुपीज़ लेस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा वो, 2000 रुपीज़। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। तो इस तरह से हमें दो कंडीशंस को यूज़ करके इक्वेशंस मिले। तो अभी देखिए इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमें ये दो इक्वेशंस मिल गए, तो अभी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ये क्या है, इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा या इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 वाई इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 25x 50/2 क्या मिलेगा, 25, और 100 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा, 50y, और ये 1000। अभी देखिए ये 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 150 बन जाएगा, और ये 50 और 50 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर 50 आ गया है, इसे बोलेंगे हम इक्वेशन 3। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500, और ये इक्वेशन 3 क्या है, 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 1000। तो अभी सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब ये साइन चेंज होगी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अभी 100x माइनस 25x क्या होगा, 75x प्लस 50y, और ये माइनस 50y कैंसिल, 2500 माइनस 1000 कितना आएगा, 1500। तो अभी 75x से मल्टीप्लाइड है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1500 अपॉन 75। तो x इज इक्वल टू 75 1 75, 75 2 150, और ये 0 वैसे के वैसा, तो x क्या बन जाएगा, 20। ये हुई x की वैल्यू। अभी इस वैल्यू को कौन से भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। अभी मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये हुआ इक्वेशन 2। तो 50 इंटू 20 प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो ये 5 2 10, ये 2 0 वैसे के वैसे, प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो अभी 1000 दूसरी तरफ गए तो माइनस हो जाएगा, 100y इज इक्वल टू 2000 माइनस 1000।
तो अगली स्टेप क्या होगी, 100y 2000 माइनस 1000 क्या होगा 1000। अब ये 100y से मल्टीप्लाइड है तो दूसरी साइड में गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, अनुष्का हैज़ 20 notes of ₹100। 20 notes of ₹100, यहाँ पर हमने x को नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 मान लिया था, और यहाँ पर जो y नोट्स ऑफ 50 मतलब 10 नोट्स ऑफ 50 एंड 10 नोट्स ऑफ ₹50 ईच। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है और इसका आंसर हमने निकाला है। तो अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस अब हम ये एज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष एज 3 years ago was 4 times एज ऑफ सविता, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी x years and of Savita is y years। ये हुआ प्रेजेंट एज। यहाँ पर हमें पूछा गया 3 years ago, हमें 3 years ago भी पूछा गया, तो 3 years ago their ages, एज ऑफ मनीष क्या होगा x - 3 ईयर्स, और ये क्या होगा एज ऑफ सविता। y - 3 ईयर्स। अभी हमें इस प्रॉब्लम में 2 कंडीशन दी गई। ये क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज मतलब सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, सम कितना है 31। तो ये हुआ इक्वेशन 1। अभी हमें सेकंड कंडीशन दी गई, मनीष एज 3 years ago was 4 times एज ऑफ सविता, मतलब 3 years ago मनीष एज was 4 times सविता, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। 3 years ago मतलब 3 years ago एज ऑफ मनीष was 4 times एज ऑफ सविता। एज ऑफ मनीष क्या है x - 3 was 4 times एज ऑफ सविता। एज ऑफ सविता क्या है x - y - 3। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे। x - 3 इज इक्वल टू 4y - 4 3 12। तो x ये प्लस 4y, तो इधर आके क्या हो जाएगा -4y, और ये -12, ये -3 इधर आके +3, तो x - 4y इज इक्वल टू -9। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या होगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब x + y इज इक्वल टू 31, और ये x - 4y इज इक्वल टू -9।
तो अभी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन की साइन चेंज होगी। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो ये प्लस। एक्स एक्स कैंसिल, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, वाई प्लस 4y कितना 5y इज इक्वल टू 31 + 9 40। अब ये 5y से मल्टीप्लाइड है, उधर गए तो डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 40/5, तो y इज इक्वल टू 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। तो हमें y की वैल्यू 8 मिल गई। तो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या मिलेगा? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस y की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू 31। तो x इज इक्वल टू 31 - 8, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? x की वैल्यू 23। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली? x इज इक्वल टू 23। तो अभी हमें इस आंसर को हमारे क्वेश्चन से रिलेट करना है, तो क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल स्टेटमेंट देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज x ईयर्स, मतलब x की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा? 23 ईयर्स, एंड एज ऑफ सविता इज y ईयर्स। y ईयर्स की जगह पर क्या आएगा? 8 ईयर्स। तो इस तरह से हम एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया? ये जो क्वेश्चन दिया था उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये जो क्वेश्चन था उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अभी पहला हिस्सा क्या था? ये कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन, और ये सेकंड कंडीशन थी। और हमें पूछा क्या गया था? प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस को हमने पहले एज्यूम किया, फिर उन वेरिएबल्स को हमने, अननोन वेरिएबल्स को हमने दी हुई कंडीशंस के अनुसार इक्वेशन फॉर्म किए। तो इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसे हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिली, और उन वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने क्वेश्चन के आंसर से रिलेट कर दिया इस तरह से। प्रेजेंट एजेस ऑफ, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 23 ईयर्स एंड दैट ऑफ सविता इज 8 ईयर्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन अ फैक्ट्री the ratio of skilled and unskilled worker is 5:3. Total salary of one day is 720 rupees. Find daily wage of skilled and unskilled workers. मतलब यहाँ पर जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, एक फैक्ट्री है, उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, तो उनका रेशियो दिया है 5:3। टोटल सैलरी फॉर वन डे इज ₹720। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो हमें क्या दिया है? स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, उनका रेशियो दिया है, और उनकी वन डे सैलरी कितनी है? 720 रुपीज़। फाइंड टोटल वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब ये वन डे की सैलरी है। तो इंडिविजुअली स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की वन डे वेज क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी देखिए सॉल्यूशन। अभी ये जो नंबर है 5:3, ये क्या है? लास्ट रिड्यूसेबल फॉर्म है। मतलब अगर कोई नंबर है, सपोज़ ये 60 है
और ये 36 है। तो अगर मैं इनका रेशो लेता हूँ 36, तो ये क्या बन जाएगा 12 5 और ये 12 3 36। तो मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई किया और इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लास्ट रिड्यूसिबल फॉर्म है उसको एक कॉमन मल्टीपल से वो क्या होता है मल्टीप्लाइड होता है, तब जाके हमें ये लास्ट रिड्यूसिबल फॉर्म मिलता है। तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन मल्टीपल को x मान लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं है। तो लेट x be the common multiple। then डेली वेज ऑफ स्किल लेबर क्या होगा, ₹5 ये क्या है, x क्या है कॉमन मल्टीपल है, तो ये क्या बन जाएगा स्किल लेबर का। ये क्या है रेशियो ऑफ स्किल लेबर टू अनस्किल लेबर है, तो मतलब 5x क्या है स्किल लेबर का डेली वेज है और अनस्किल लेबर क्या है उसका क्या होगा 3x। तो अभी ये हुआ डेली वेज ऑफ स्किल लेबर 5x और ये हुआ अनस्किल लेबर का डेली वेज 3x। यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दी गई है, टोटल सैलरी फॉर 1 डे इज 720 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वन डे सैलरी ऑफ स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर इज 720 रुपीज़। मतलब 1 डे सैलरी ऑफ स्किल लेबर क्या है 5x और 1 डे सैलरी ऑफ अनस्किल लेबर क्या है 3x प्लस, और वो दोनों मिला के कितना है 720 रुपीज़। तो अभी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए अभी कोई भी नंबर होता है, तो सपोज़ ये क्या है 60 और ये 36, ये 2 नंबर है। इसे क्या करूँगा मैं 12 से डिवाइड करूँगा, 12 5 और ये 12 3 मतलब अगर इसे हम एक कॉमन मल्टीपल है 12, इस 12 से अगर हम इस रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये क्वांटिटीज़ मिलती है। लेकिन इस केस में हमें ये कॉमन मल्टीपल पता नहीं है, तो उसकी जगह हमने क्या लिया x। अभी देखिए यहाँ पर जब हम 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेली वेज मिलता है ऑफ स्किल लेबर, और जब हम 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेली वेज ऑफ अनस्किल लेबर। लेकिन टोटल सैलरी ऑफ 1 डे मतलब उसका डेली वेज क्या है 720, मतलब टोटल सैलरी मतलब डेली वेज ऑफ स्किल लेबर एंड अनस्किल लेबर। ये क्या है स्किल लेबर एंड अनस्किल लेबर, वो क्या है 720 यहाँ पर हमें दिया गया है वैसे। तो उस हिसाब से हमने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 5x + 3x क्या है 8x = 720। तो 8x से मल्टीप्लाइड है तो अभी उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो x = 8 1 8 9 72 और ये 0 ऐसा, मतलब x क्या है 90। तो डेली वेज ऑफ स्किल लेबर, वेज ऑफ स्किल लेबर क्या होगा 5x
दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ये क्या है 90, 9 5 जा 45 और ये 0। तो ये हुआ स्किल लेबर का वेज। अभी अनस्किल लेबर, अनस्किल लेबर का क्या है डेली वेज 3x, 3 इंटू एक्स क्या है 90, 9 3 जा 27 और ये 0 वैसा। तो ये हुआ अनस्किल लेबर का वेज। तो इस तरह से हमने डेली वेज ऑफ स्किल लेबर एंड अनस्किल लेबर कैलकुलेट किया है। ऐसा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।